अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मरियम सिद्दीकी प्रोग्राम उम्मीद की किरण के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो मेहमान तशरीफ फरमा हैं ये अल सैयदा मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं और जिनका नाम महजबीन साहिबा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मिस, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये आपकी वेलफेयर कितने अरसे से काम कर रही है? मिस ये 2011 से काम कर रही है। वैसे तो मैं अपनी मदद आपके तहत शुरू से काम करती थी, मगर मैंने इसको जो रजिस्टर्ड कराया जी तो 2011 से। अच्छा, तो आपको शौक हुआ कहीं से देख के, ये कोई इंस्पिरेशन थी तो वो आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगी? नहीं, बस ये था कि मेरी शुरू से आदत थी कि मैं लोगों को देखती थी कि कितने परेशान हैं, कितनी मुश्किलात में हैं। सफ़ेद पोश लोगों के लिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ और अच्छा। कच्ची आबादी में ज़्यादा काम करती हूँ। सही, तो ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ आपको? यह कुदरती तौर पर था कुदरती तौर पे था। और ये मेरी मदर के नाम पर है। अच्छा, ये आपकी मदर के नाम पे, तो इसका कोई खास रीज़न यही था कि बस जो हालात हमने देखे दुनिया के, तो उसके लिए हमने ये वर्क शुरू किया ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। गरीब जो होता है, जो मांगने वाला होता है, वो तो हाथ फैला के मांग लेता है। बिल्कुल। सफ़ेद पोश चुपचाप रहता है। सही, तो आप कैसे इसको पता लगाती कि ये सफ़ेद पोश है? जैसे हम लोग इलाकों में जाते हैं, मालूमात अच्छा। लेते हैं। इलाके में खोखरा पार है, सरजानी टाउन है, उन एरियाज़ में हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते नहीं हैं जी, मगर ये कि हमें अंदाज़ा हो जाता है घर की फैमिली को देखकर। कैसे अंदाजा करती हैं? कोई आपने टीम बनाई हुई है इस चीज के लिए? हाँ, टीम वर्क भी होता है। अपनी जो हमारे साथ लोग शामिल हैं उनके साथ हम मैम, जाते हैं। टीम वर्क तो बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। टीम बिल्कुल, वर्क तो बहुत बिल्कुल। जरूरी है। तो कैसे आपने इसको टीम बनाई, कैसे आपने इसको मैनेज किया? आपका सोच कैसा है कि इसको और बढ़ाना चाहिए, या एक इलाके के लिए आपने रखा हुआ है, या आपने इसको आगे बढ़ाया है? नहीं, ये नहीं, आप बताइएगा। नहीं, मैंने इसको पूरे कराची में अभी तो फिलहाल स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। और इसलिए किया है कि ज़्यादातर मेरा खोखरा पार, सही, लांडी, मलीर, सरजानी, नॉर्थ जो कच्ची आबादी, उस एरिया में मैं काम करती हूँ। अच्छा। और ये ज़्यादातर वो मेरा काम बड़ा, ये कोरोना जब आया ना, जी जी तो जी। उसमें मैंने लोगों को देखा, ऐसे लोग जो मुंह से नहीं बोल पा रहे थे और उनके घर में हमने जाके खामोशी से देकर आए। तो आपको कैसे पता चला? आप उसके बारे में थोड़ा सा वो बताइए। इसलिए पता चला, मिस, हम जिस एरिया में गए ना, वहाँ मतलब लोगों के घर में ट्रक आके खड़े हुए हैं। ठीक है। अब वो जो मांगने वाला है वो तो चला गया लेने के लिए, जी जिसको आदत है जी। और जिसको जो घरों में बैठे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा। तो मेरी जो टीम है उन्होंने जाकर वहाँ सर्वे किया, मालूम किया, पता किया, तो उन्होंने यही बताया कि भाई ये घर हैं। फिर हमने जजमेंट की उनकी। अच्छा। जजमेंट करने के बाद हमने उनके घरों में जाकर खामोशी से रात के टाइम देकर आया। अच्छा, तो इसमें कितने टाइम ड्यूरेशन होता है कि आप कैसे जजमेंट के लिए कब जाती हैं, कब चेक करती हैं कितना है? हम लोग सुबह जो है जैसे अपने ऑफिस वर्क में बैठते हैं, अच्छा। सेकंड टाइम में हम निकलते हैं अपने इलाके में काम करने के लिए। ठीक और है। फिर इलाके के लोग जो मकीन है, जिस इलाके में हम काम करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो इलाके के लोगों को मालूम होता है कि कौन से एरिया में किस तरह के लोग रहते हैं। अब खोखरा पार में हम लोग एक दिन गए तो वहाँ पर एक ट्रक आके खड़ा हुआ। सही। वहाँ आटा बट रहा था। आप यकीन करें मिस के वहाँ पर ऐसा हुआ कि लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे और जो बेचारे थे वो बाहर के बाहर, अंदर ही अंदर रहे। फिर उन इलाकों में जाकर हमें पता चला कि इनके घर में नहीं था, इनके घर में नहीं था। फिर हमने वहाँ पर जाकर। अच्छा, कभी आपको ऐसा धोखा का सामना करना पड़ा है कि पता चला कि वेलफेयर से बंदे आए हैं देने के लिए, तो वो आपको आपके सामने कुछ बन रहे हैं और वो थे कुछ? ऐसा भी पॉसिबल है। पॉसिबल है? आपने अभी आपके सामने भी ऐसे कोई केस नहीं आया? बहुत सारे आ चुके हैं मिस। अच्छा, तो आपने इसको सॉर्ट आउट कैसे किया? वो ऐसे किया कि अब जितने लोग हैं बेचारे हमारे पास दरखास्त लेके आए। एक बंदा मेरे पास आया, वो बेचारा इतना बीमार, उसका भाई कैंसर का पेशेंट था। ओहो। उन्होंने मुझसे बोला, अब जाहिर बात है हमारे अब इतने रिसोर्सेज नहीं है। खैर बहरहाल हमने बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत से NGOs में दिया। सही। पर उनका काम अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ? चले। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपकी NGO जो है वो किस मकसद में काम कर रही है? बेशक हमारा जो काम है मेरा एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। अच्छा, ज़बरदस्त। इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एजुकेशन में कौन बच्चों को देती हैं या फिर आफ्टर मैट्रिक, इस बारे में थोड़ा बताएं। कच्ची आबादियों में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का तो शौक होता है मगर वसाइल नहीं होते। वसाइल नहीं होते। सही। तो कच्ची आबादी में हमें किसी ने एक जगह दी, वहाँ हमने छोटे बच्चों को ट्यूशन सेंटर शुरू किया। अच्छा। जहाँ बच्चे 200 रुपये भी ट्यूशन फीस नहीं दे सकते थे। सही। और वहाँ पर बड़े बड़े स्कूल भी हैं। वो गांव था एक, कच्ची आबादी में? कच्ची आबादी में, खोखरा पार 6 नंबर। अच्छा अच्छा। फिर हमने वहाँ पर चलाया 6 महीने तकरीबन। सही।
उसमें फिर हमने वो लेडीज़ जो पढ़ी लिखी नहीं है, घरों में हैं, मगर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम भी कुछ पढ़ लें, सही, तो उन लेडीज़ को भी मैं तालीम देती हूँ। अच्छा, वो पढ़ रही हैं? हाँ, कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो घरों में रहती हैं, मगर वो ऐसे टाइम में आती हैं कि वो पढ़ती हैं। अच्छा, तो उनको उनके पढ़ाने का क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब क्या क्या पढ़ाती हैं, किस तरह से? मिस उनकी ज़्यादातर जो होता है अलिफ बे सिखा दिया, साइन करना सिखा दिया, टॉकिंग पावर आ जाती है बोलने की। मेरी एक दोस्त है, वो मेरे साथ काम करती थी, मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको 6 महीने पढ़ाया। अच्छा, आपने खुद? सही। अब उनको राइटिंग आ गई, लिखना आ गया, साइन करना आ गया। अच्छा। आज वो अखबार में काम कर रही हैं। हाँ, माशाल्लाह, चले जबरदस्त। मैं अभी कॉल करूँ, कहती है मैडम आप मेरे लिए आइडिया दो। सही सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं मैट्रिक के बाद, उनके बाद कोई कोर्सेज रखे हैं आपने, या उसके बाद वो पढ़ाई है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? नहीं, बस उतने ही है, क्योंकि वसाइल नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो जो मैट्रिक तक जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके कोर्सेज आप फ्री देती हैं? ये तो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं ना ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल का यूनिफॉर्म वगैरह सब वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो पेरेंट्स की तरफ से कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है? पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम 200 फीस देंगे, हम कहते दे दो। अच्छा। वो कहते हैं हम नहीं देंगे, हम कहते हैं मत दो। अच्छा। हाँ, मगर ये भी मिस कब तक चलेगा, ये वसाइल भी तो, ये बात भी है, फंड्स कहीं से आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती, तो फिर मगर हम अपना काम कर रहे हैं, जितना हमसे पॉसिबल है वो हम करते हैं। सही सही। अच्छा, आपकी वेलफेयर कितने अरसे से काम कर रही है? तकरीबन 2011 से स्टार्ट है। 2011 से आपने स्टार्टअप ले लिया था इसका? इससे पहले से आप सोच रही थी कि करना है नहीं, इसको? मैं वैसे ही करती थी, बगैर रजिस्टर्ड किए हुए। किसी की शादी हुई, किसी ने मुझे बताया, मैंने अपने रिसोर्सेज से बात करके मैंने करवा दिया। सही। तो शादी ब्याह में भी काम करती हैं आप बच्चों के? हाँ, बच्चों की शादी के लिए। तो कैसे करती हैं आप, वो थोड़ा बताइएगा। वो इस तरह से होता है कि मुख्तलिफ एनजीओ में जाके एप्लीकेशन जमा करा दी। अच्छा। हाँ, अपने जान पहचान वालों से बात करके, भाई इस बच्ची के लिए ये मसला है, इस बच्ची के लिए ये प्रॉब्लम है, तो जो भी होता है वो थोड़ा बहुत कर देते हैं। अच्छा। कोई कपड़े दे देता है, कोई खाना करवा देता है। एनजीओ की तरफ से आता है ये? एनजीओ की तरफ से। दूसरी एनजीओ की तरफ से? दूसरी एनजीओ या हमारे अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आपके जो फंड्स भी तो आता है इसमें, तो फंड्स कलेक्शन का बताइएगा आप कैसे होगा? जब एक बच्ची की शादी का आता है तो उसमें आप कपड़े वपड़े तो हो गए, इसके अलावा जो और दीगर चीजें जरूरत की होती हैं तो वो कैसे होता है? वो मिस हम ईडी वगैरह सैलानी वगैरह में जाकर दरखास्त जमा करवाते हैं। हमारे पास इतना फंड्स नहीं है कि हम दे सकें खुद। अच्छा जी, ना गवर्नमेंट से फंड है, जो हमारे अपने जान पहचान वाले लोग होते हैं हम उनसे बोल के ले लेते हैं। तो आपके जान पहचान के कैसे लोग होते हैं? मिस इसके अलावा भी मैं इंश्योरेंस का काम भी करती हूँ। अच्छा जी, आप इंश्योरेंस का भी काम करती हैं? तो वहाँ, अच्छा, आप अपनी पर्सनल ये इंश्योरेंस का काम करती हैं और इसके अलावा ये आप ये चला रही हैं एनजीओ? बस ये खिदमत इंसानियत के लिए। ठीक है, मैं कुछ अर्न नहीं करती, बस ये कि जो होता है वो मैं कर देती हूँ। तो आप ये करती हैं, सही है। तो आप टाइम मैनेज कैसे करती हैं? सेकंड टाइम के बाद 1 बजे के बाद से। सुबह में मेरे स्टाफ वगैरह होता है। जी जी जी। सेकंड टाइम में मैं होती हूँ, मैं ज्यादातर मीटिंग्स वगैरह में जाती हूँ। सही। तो कभी ऐसा हुआ है कि कहीं से कोई फंड आया है, आपके गैर हाजिरी में वो आगे पीछे हो गया हो कहीं? नहीं, आपके एतमाद के बंदे सारे? बिल्कुल सारे मेरे एतमाद में। 1 रुपया भी आए अच्छा, और ना आए, जब भी मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे पता चल जाता है। तो कभी नहीं हुआ ऐसा? नो मिस। अच्छा, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करती हैं? और जैसे एक प्लान करते हैं ना कोई भी चीज करने से पहले, तो उस प्लानिंग में कौन कौन होता है? आप सिर्फ होती हैं या आपके साथ कोई और भी है? नहीं, मेरी टीम होती है पूरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन, सारे अफराद होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कितनी फंडिंग होगी और किस तरह से कौन मैनेज करेगा, इस तरह से काम होता है। अच्छा, कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुई आपस में कि कभी कोई राय दे रहे कभी कोई राय दे होता रहे? है। अच्छा, मगर मिस वो उसका फाइनल तो मैं नहीं करना होता है ना। अच्छा, आपने करना होता है। सही, तो फिर आराम से हो गया, सब सही हो गया? लोग, आपकी टीम आपके साथ देने लगी कि जो आपने डिसीजन लिया वो सही लिया है मैम, हम आपके साथ है? या कभी किसी का मुंह बना हुआ होता है कि नहीं हम तो ये नहीं चाह रहे थे? नहीं मिस, बनता भी है, मगर फिर हम उसको जब समझाते हैं जी, ये चीज इसके हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। सही, तो फिर वो सजेशन समझ में आती है और मिस जो हमें समझ में आता है हम वो काम कर रहे होते हैं। सही, हमने तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है ना, अपने पेट के लिए तो नहीं करना। सही सही। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि शादी के हवाले से हमारी बात रह गई थी, बहुत अहम इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर जो बच्ची आती है शादी के लिए तो उस हर बच्चों के लिए आपने जो शादी का अमाउंट है वो स्पेसिफिक रखा है आपने, या उस हिसाब से आप देती हैं?
कि इसको ये जरूरत है, इसको ये जरूरत है, तो अपना बजट थोड़ा सा और बढ़ा दिया उसके नहीं लिए? नहीं, जिसकी जो जरूरत होती है हम लिमिटेशन में करते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है आपका? स्पेसिफिक। अच्छा, तो कैसे होता है आपका ये? हमारा ये होता है जैसे वो कहती हैं कि हमें कपड़े नहीं है, अच्छा, तो हम तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी चाहत और बढ़ गई कि ये भाई वेलफेयर है इनका जो इनसे और ऐसे बोल दो, होता है ना कभी हाँ, ऐसा? बोलती हैं, मगर हम कहते हैं जो आपने डिमांड की वो हमने आपको दे दी है। अच्छा, कितनी डिमांड हो जाती है उनकी? उनकी तकरीबन कोशिश करते 40-60% तक करने की। नहीं, अगर कपड़े का बोल रही तो कितने हद तक आपसे बोल देती है? कि चाहत होती ना, वो चाहत आ जाती है या फिर जरूरत ही रहती नहीं, है? जरूरत पे जरूरत ही रहती है। जरूरत ही रहती है। वो आगे वाले बंदे को देख के इंसान फिर चाहत अपनी लगा देते हैं ना। फिर बोलते हैं, हम कहते हैं देखिए अच्छा। जो आपने जो बच्ची को देना है ना वो हम दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, बाकी जो है वो होगा तो फिर आपके लिए कर देंगे। सही सही। तो फिर ये कपड़े हो गए उनके, और शादी का खाना वगैरह? खाना वगैरह वो हमारी तरफ कुछ हैं लोग ऐसे जो मतलब देते हैं खाना वगैरह ना। खाने का? हाँ। तो कितने बंदे तक का आप अलाउ करती कि हम इतने बंदे तक का कर देंगे? 100 बंदे के अंदर अंदर। 100 के अंदर? 100-150 बस। 100-150? पकवान सेंटर वाले कुछ ऐसे हैं जो करते हैं, वो आपके हमारी साथ फलाही काम कर लेते हैं कि फलाही काम हम कर लेते हैं। अल्लाह की राह पे हम ये खाना इतना इतना बना जी, देंगे। जी। तो वो आपसे थोड़े वो मांगते नहीं है कि भाई हम इतनी मेहनत जा रहे हैं, बावर्ची भी है, वो काम कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही कर रहे हैं अल्लाह नहीं की नहीं, अल्लाह फी सबिलिल्लाह? फी सबिलिल्लाह करते हैं। अच्छा। और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा करते तो वो आपके एनजीओ से कैसे जुड़े? हैं। मतलब जैसे अब हमारे साथ जो लोग शामिल हैं जी। उनके साथ रेफरेंसेस होते हैं, अच्छा, सही। उनके रेफरेंसेस से हमारा काम चलता जाता है। इस तरह से होता चला गया। जैसे हमारे साथ पास एक साहब हैं, उनके रेफरेंस से हमें पकवान सेंटर वाले मिले, और काम देख के लोग करते हैं ना कि भाई ये वाकई काम कर रहे हैं। सही। अच्छा मैम, आप इतना काम कर रही हैं माशाल्लाह से, तो क्या आप अपनी मदद आप कर रही हैं या इसके अलावा और कहीं से फंड्स आ रहे हैं या आपकी मदद हो रही किसी भी हवाले से? नहीं मिस, जो भी किया फिलहाल अपनी मदद आपके तहत किया। कहीं गवर्नमेंट से फंड नहीं आया, अच्छा, कहीं किसी ने कोई फंडिंग नहीं दी, किसी ने कोई किसी डोनेशन। भी हवाले से कुछ भी नहीं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, किसी भी जगह नहीं। जाना? अच्छा। नो मिस। जो आपकी टीम है तो वो भी फी सबिलिल्लाह काम हाँ, कर वो रही है? लोग भी अपनी उस पे जाते हैं, तो उनके अपने भी काम कर रहे हैं वो पार्ट टाइम उससे भी देते हैं जी, आपको? जी। मतलब इस वेलफेयर के लिए? वेलफेयर में देते हैं, अपने अच्छा। रिसोर्सेज से भी देते हैं, अपनी जान पहचान वालों से भी देते हैं, फिर अपने पास से भी कुछ होता है तो फंड कर देते हैं। अच्छा, तो वो उनको ये चीज खलती नहीं है कि हम ये किस तरह से कर रहे हैं? अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वो अपना भी काम करे, ज़ाहिर है उनके भी घर बार होंगे, तो ये हो जाता है आराम से? कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होता कि ये इतना महंगा जमाना आ गया, हम कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैम आप बताइए, कभी कोई ऐसे सवाल रेज नहीं हुए? नहीं नहीं, होते हैं तो फिर ये है कि जो कर सकता है वो कर देता, जो नहीं करता फिर हम कहते हैं अच्छा। ठीक है, जोर तो नहीं है ना, ये तो नेकी है। आप शायद उनकी काउंसलिंग करते होंगे बैठ के कि नहीं ऐसे करें वैसे नहीं, ये तो अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, जो कच्ची आबादी में आप जाती हैं उस हवाले से बताइए कि वहाँ सिर्फ पढ़ाई का है या फिर आप कोई मेडिकल के हवाले से भी उनकी मदद कर रही हैं? लेकिन पढ़ाई के अलावा हम राशन वगैरह भी देते हैं वहाँ पर। अच्छा, Education, राशन है? हाँ। मेडिकल के हवाले से कुछ हमारे जान पहचान वाले लोग हैं जो हम डिस्पेंसरी वगैरह में या मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं उनको। अच्छा, सही, वहाँ ठीक पे है। हॉस्पिटल तो कोई है ही नहीं, बहुत दूर दूर हैं, तो जो भी होता है थोड़ा बहुत मेडिसिन के हवाले से हम कर देते हैं। मेडिसिन के हवाले, तो मेडिसिन के हवाले से क्या आप मेडिसिन को हाफ प्राइस में देती हैं या कोई 20-30% ऑफ लगाती हैं, या आपके पास से कहीं आता है या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फार्मेसी वगैरह से हमारी जान पहचान है, अच्छा, वहाँ से कुछ मिल जाता है तो फिर हम लोग। तो फार्मेसी वाले अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई दवा चली गई हो कि डेट एक्सपायरी है, क्योंकि जब आपको पता है जब काम फी सबिलिल्लाह तो कुछ लोग करते हैं सही दिल लगा के काम, अदरवाइज कहते हैं यार ये फी सबिलिल्लाह का काम है तो ऐसे ऐसे करके कर देते जो हैं। हमारे साथ लोग और भी हैं ना हमारी अच्छा। टीम में, वो मतलब मैं साइंस के हवाले से वो जानते हैं, मेडिकल के हवाले से जानते हैं, तो देख के फिर हम लेते हैं। इस अच्छा, तरह से नहीं लेते। ऐसा कभी कोई केस नहीं आया कि आपको ये नहीं डेट एक्सपायरी आ गया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो जैसे कैंप वगैरह होता है, इस हवाले से बताइए। आपका कैंप लगाते हैं, आइस कैंप होता है, मेडिकल कैंप लगता है। आंखों के कैंप में क्या होता है? आगे टेस्ट करते हैं। अच्छा, टेस्ट करने का नंबर दे देते हैं, अच्छा, अगर कुछ होता है तो क्लासेस प्रोवाइड कर देते हैं। सही। अच्छा मैम, ब्रेक का टाइम हो गया, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया है, मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब।
जी साहिबा, आप कुछ फरमा रही थी आई कैंप के हवाले से। जी मिस, आई कैंप के हवाले से ये है कि हम लोग कच्ची आबादियों में कैंप लगाते हैं। सही। कैंप के हवाले से हम आँखों की टेस्टिंग करते हैं। आँखों की टेस्टिंग करने के बाद कुछ हमारे पास ग्लासेस या फ्रेम वगैरह होते हैं जी, फिर हम वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो वो जो सही। डॉक्टर हमारे साथ अटैच होते हैं वो फिर डॉक्टर डिस्काउंट पर उनको चश्मे वगैरह बना कर देते हैं। अच्छा, डॉक्टर जो होते हैं वो फिर आपसे कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, लेकिन ये है कि आपसे फीस अपनी नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, कि जाहिर वो तो डॉक्टर हैं, तो वो अपने भी काम चला रहे होंगे, वो आगे भी बैठते होंगे किसी क्लिनिक वगैरह में, तो उनको भी तो फीस चाहिए होगी उनकी। नहीं मिस, वो असल में वहाँ पे लगता है कैंप वगैरह ना। जो अच्छा। लोग लगाते हैं, मोहम्मदी हॉस्पिटल है, वो लोग लगाते हैं कैंपिंग। हम उनसे बात करते हैं कि हम एनजीओ के थ्रू ये कैंप लगाना चाह रहे हैं। जी, इसी तरह से ब्लड का भी होता है, ब्लड टेस्टिंग का भी होता है, हड्डियों का भी होता है। तो जो वहाँ पर हैं कुछ लोग ऐसे जी। हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसे जिसमें ये प्रोवाइड करते हैं। ब्लड टेस्ट के हवाले से बताइएगा कैसे। ब्लड टेस्ट ये होता है, जैसे अभी चल रहा था सिलसिला कि कोरोना है तो ये है तो प्रॉब्लम है, किसी को ये होता है मसला कि भाई ब्लड की कमी है, तो उसके लिए वो डॉक्टर वहाँ बैठते हैं हमारे। वो तो पूरे चेकअप के साथ होता है कि ब्लड टेस्ट। अच्छा नॉर्मल टेस्ट करते हैं, सीबीसी वगैरह। अच्छा, सही। हाँ, इस तरह से किसी में खून की कमी है, किसी का कुछ है, तो वो जो भी इनके पास अपने पास होते हैं वो अपने तौर पर तो लोग आते कैसे हैं आपके कैंप पे? पता होता है उनको, कैसे पता होता है कि यहाँ पे फ्री कैंप है या ब्लड टेस्ट है? जैसे हम लोग बैनर वगैरह लगाते हैं। अच्छा। बैनर लगाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, पॉम्फलेट्स वगैरह बांटते हैं अच्छा, इलाके में कि फला दिन फला जगह पर बैनर लगे हुए हैं, तो वहाँ आते पर हैं लोग? बहुत रिस्पॉन्स अच्छा रहता है? बहुत तो कैसे मैनेज करती हैं आप उन सारे क्राउड को? स्टाफ होता है हमारा। आप खुद होती हैं वहाँ पे? मैं खुद भी होती है, अच्छा। स्टाफ भी होता है, हम लोग सब खड़े हुए होते हैं और उनका स्टाफ भी होता है। उनका मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटल वाले सब हाँ, आते हैं? सब आते हैं। वो अपना काम कर रहे होते हैं, हमारे स्टाफ जो है अपना काम कर रहा होता है, हमने मैनेजमेंट को संभाला हुआ होता है। सही। अच्छा मैम, आते हैं दोबारा ब्लड की तरफ। ब्लड सीबीसी हो गया, पता चल गया कि ब्लड की कमी है या कोई बीमारी है, तो कैसे आप करती हैं उसको, आगे रेफर करती हैं अपने ही थ्रू से या फिर कहीं और आप भेजती हैं उनको? नहीं नहीं, हम अपने थ्रू किसी भी हॉस्पिटल, अगर जैसे जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, ठीक है, उन्हीं के पास भेजते हैं, हम्म। फिर वो आगे डॉक्टर रेफर कर देते हैं किसी भी जगह पर। तो वो भी क्या हाफ फीस है, फ्री है या कोई ऑफ है? वो लोग जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो हाफ फीस में लेते हैं, आगे जो रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में रेफर करते हैं। अच्छा, लोग कैसे बिलीव कर लेंगे, कहेंगे यार ये तो कैंप में बैठे हुए हैं, तो कैसे वो बिलीव करते कि हाँ ये सही डॉक्टर हैं? होता डॉक्टर का है, नाम होता है एतमाद ना। आता है? जी मिस, बिल्कुल। डॉक्टर अच्छा। का नाम लिखा होता है ना, फला डॉक्टर। इलाके में एक डॉक्टर मशहूर होता है, सही। इलाके में एक डॉक्टर मशहूर होता है कि भाई फला बंदा, फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये हड्डियों का, ये फला है। छोटे से क्लिनिक भी होते हैं उन लोगों के एरिया में, तो लोग ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, तो रिस्पॉन्स आता है लोगों का? रिस्पॉन्स आता है कि भाई फला डॉक्टर, जैसे हमारे तरफ डॉक्टर हामिद बैठते हैं, बहुत मशहूर है वो, सही सही। तो बताते हैं कि डॉक्टर हामिद बैठे हैं। इलाके के ही डॉक्टर होते हैं। लोगों को पता होता है कि हाँ ये हमारे डॉक्टर हैं, जो मशहूर डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो वही डॉक्टर आके आपके कैंप में बैठते हैं। तो वो भी तो कहते होंगे कि भाई हम अपना टाइम दे रहे हैं तो कुछ नहीं मिस, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें डॉक्टर्स भी मुखलिस होते हैं। अच्छा, मिलते हैं, वो कहते हैं नहीं हम मैम फीस अबिल्ला करेंगे। हाँ, एक कैंप लगवा लेते हैं, फिर दूसरी दफा किसी और का कैंप लगवा लेते हैं, इसी तरह। तो मैम ये क्या हफ्ते में एक बार लगाती हैं या महीने में एक बार? कभी कभी, जैसे महीने में 2 महीने बाद। अच्छा, महीने 2 महीने में एक बार होता है, तो मतलब एक जैसे आपने बताया खोखरा पार्क, तो वो एक जगह हो गया, सरजानी है, फिर दूसरे महीने वहां सरजानी। हाँ, अच्छा, इस तरह से इलाके वाइज करते हैं हम लोग। सही है। हड्डी के हवाले से बताइए कि हड्डियों का कैसे टेस्ट होता है, कैसे पता होता है? ठीक है, कैल्शियम टेस्ट होता है, तो वो कैसे होगा? वो टेस्ट करते हैं कैल्शियम के हवाले से, डॉक्टर चेक करते हैं कि भाई इनमें कैल्शियम की कमी है, हड्डियों का मसला है, ये वो, फिर वो डॉक्टर रेफर करते हैं कि भाई आप फलां डॉक्टर के पास जाएं या हमारे पास आ जाएं। फिर वो अपने क्लिनिक का या हॉस्पिटल में जहाँ पर भी होते हैं वो रेफर करके उनको भेज देते हैं। सही। डिस्काउंट पर भी हो जाता है उनका काम। डिस्काउंट पे तो आपका इसमें होगा ना, सिर्फ कैंप में जो लोग आएंगे उन पे डिस्काउंट होगा? डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अगर वो डिस्काउंट देना चाहें तो वो दे सकते हैं डॉक्टर अपने तौर पर। अच्छा, डॉक्टर पे डिपेंड करता है? हाँ, वो अगर बोलेंगे हम वेलफेयर के थ्रू आए तो फिर डिस्काउंट देते हैं वो। अच्छा, आपके वेलफेयर का नाम लेना जरूरी है तो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपका कोई ऐसा नहीं कि आपकी कोई कम्युनिटी बनी हुई तो सिर्फ उसी लोगों का है या दूसरे लोग भी आ सकते हैं? नो मिस, सारे खिदमत इंसानियत सबकी है। सही, ये तो जबरदस्त बात की आपने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बताइएगा कि आपका आई कैंप हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, फिर ये हड्डी का हो गया, उसके बाद क्या है? उसके अलावा मिस एजुकेशन ज़्यादा मैं रिलेटेड हूँ, एजुकेशन का है, ठीक इसके है। अंदर मैं ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ। कच्ची आबादी के हवाले से लोग बिल्कुल अवेयरनेस नहीं किसी चीज़ की। इंडस्ट्रियल होम है,
इंडस्ट्रियल होम के हवाले से भी हम काम करते हैं कि जो औरतें घरों में बैठी होती हैं वो कहती हैं हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम कपड़े वगैरह लाकर दे देते हैं जो घरों में सीती हैं, फिर मशीनें वगैरह लगा लेते हैं, वहाँ बैठकर सिलाई सिखाते हैं। सही। और जिनको नहीं आता उनको आप सिखाती हैं? हाँ, उनको सिखाते हैं इंडस्ट्रियल। तो इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है कि आप जो घर बैठी औरतें हैं वो सिलाई भी सीख रही हैं और काम भी कर रही हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? इससे ये फ़ायदा हुआ, वो जो सामान वगैरह हमें सीकर देती हैं, हम जहाँ से हम लेकर आते हैं वहाँ से हमें जो पैसे मिलते हैं डिस्काउंट में, जी जी, तो वो उन लेडीज़ को भी बचता है और हमें भी बचता है। सही। तो आप जो मेहनत कर रही हैं तो उनको कुछ देती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, उनको भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वहाँ से अगर 20 रुपए की एक चीज़ लाएं, सही। हमने उसको दे दिया 10 रुपए में, 8 रुपए में, सही सही। तो हमारा भी खर्चा निकल आता है, वेलफेयर का भी, उनका भी खर्चा निकल आता है और इदारे को उनको भी मिल जाता है जो दे रहे होते हैं। जी जी जी, सही। जैसे सदर से हम सामान लाते हैं, माल लाते हैं, फ्रॉकें अच्छा। बच्चों की अच्छा। सीने के लिए सैंपल, वो पहले सैंपल सिलवाते हैं, फिर वो लोग सिलाई करती हैं, फिर हम माल उठा के लाके अपने पास रखते हैं, फिर उसके बाद हम दे देते हैं इलाके में। उनके लिए भी 5-10 रुपए बहुत होते हैं, दिन भर में वो लोग सी लेती हैं 10-20 फ्रॉकें। अच्छा। इस तरह से सीती हैं काफ़ी लेडीज़। जब फ्रिक्वेंट हो गई सीने में तो 10-20 फ्रॉक कम है। मतलब ये वो कहती नहीं कि मैम हमें और चाहिए, कभी बहुत- किसी ने ऐसा कोई शौक दिखाया आपको कि मैम ये तो कम है, और चाहिए हमें, और काम करना है, और दें? बिल्कुल, बहुत सारों के घरों की कफालत इसी से ही हो रही है। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर आपको खुशी होती होगी, क्या फील करती है वो थोड़ा सा बताइए। वो आपको फीलिंग, फिर उसके बाद क्या जज्बा और आता है कि इसके बाद अब क्या करना चाहिए, कोई प्लानिंग? तो पहले हुआ था कि क्या फील करती हैं आप? खुशी होती है अंदर से। अच्छा। एक तो देखें, इंसान कमाने के लिए तो घर से निकलता है, वो तो बिल्कुल। मिल जाता है, सही। मगर एक दिल की जो तसल्ली या दिल को जो सुकून मिलता है वो लोगों की खिदमत करके मिलता है। तो सही। बहुत सुकून मिलता है जब उस घर से आवाज़ आती है कि फलां वेलफेयर की तरफ से हमारा ये काम हुआ है। अच्छा, तो सही। बहुत दिल को तसल्ली मिलती है और मेरी वालदा को सवाब मिलता है। ये आपकी वालदा के नाम का आपने शुरू में बताया है कि वेलफेयर शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अपने नेक्स्ट प्लानिंग बताइए कि आगे फ्यूचर क्या प्लान, क्या आपने कि क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मिस, एजुकेशन के हवाले से अगर मुझे कोई स्कूल वगैरह मिल जाए, कोई फंड्स मिल जाए ऐसे। अच्छा। मैंने खुद मास्टर्स किया हुआ है सही। एजुकेशन में। एजुकेशन में किया? हाँ, सही। तो मैं इसलिए ज़्यादातर तरजीह इसको देती हूँ कि एजुकेशन पे ज़्यादा आप काम करना चाहती हैं। हाँ। तो फ्यूचर प्लान में आपने सोचा है कि एजुकेशन पे काम करना है, तो किस तरह करना है, कौन से हिस्से पे करना है? या बच्चों को ज़्यादातर हुनरमंद इंसान कहा जाता है, कभी नहीं भूखा मरता है, तो आपने हुनर के हवाले से कुछ सोचा है या फर्दर एजुकेशन के हवाले से सोचा है, जैसे डॉक्टर बन जाए बच्चे, इंजीनियर बन जाए? अभी तो मिस फिलहाल इसी पर सोचा है। अच्छा। हाँ, एजुकेशन सिर्फ इतनी तालीम हो कि इंटर तक वो पढ़ लें, उसके बाद हुनरमंदी की तरफ जब जाना होगा तो फिर वो देख लेंगे, क्योंकि अभी तो वसाइल हमारे अपने खुद इतने जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैम आपने सोचा है कि किस तरह से अपने वसाइल बढ़ाएं आप, ताकि और लोग फैज़याब हो सकें इस वेलफेयर से? इस वसाइल यही है कि कांटेक्ट हो, लोगों से बातचीत हो। लोग देखें, एक बात मिस आपको मैं बताऊं, जी। लोग वैसे लोगों की मदद नहीं करेंगे और वेलफेयर को तो देते हुए भी लोग घबराते हैं। जी, सही। क्योंकि हम जिस इदारे से मुंसलिक है ना मिस, यहाँ जी। पर लोग काम कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, और सही। लोगों के जहन में यही कॉन्सेप्ट होता है, अल्लाह वेलफेयर को दिया, पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा। हाँ, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, ये वेलफेयर के लोग जो अंडर द टेबल है, जी। कहीं वो ना रख लें, ना रख लें। ये बात होती है। तो मैम जब आपने काम शुरू किया तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? बेनतहा। ऐसे? अच्छा। बेनतहा, बहुत सही। जगह तो डिसाइड होके छोड़ भी दिया था। अच्छा, ये तो है, लोग तो बहुत बोलते हैं, सुनने को भी मिलता है, तो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। सही बात है, एप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी किसी भी काम के लिए, इंसान फिर और अच्छे से मज़ीद अच्छा करता है। तो थोड़ा सा आप शेयर करें, कैसे डिसहार्ट हुई, क्या आपको डिसाइड सुनने ये को मिला, हुआ क्या कि ऐसा हुआ? देखिए मिस, अभी जब कोरोना आया, जो हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को देना था वो तो दे दिया, फिर कुछ एनजीओज ने कहा कि आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं, हम दे देंगे। मैं जेडीसी को कराई हूँ, मैं खुद मिलकर आई हूँ उनसे, अच्छा। एप्लीकेशन जमा करा दी 50 अफराद की। अच्छा, अब मैंने वहाँ जब एप्लीकेशन जमा कराई तो अब लोगों का आसरा हो गया, कि अब हमारा कुछ ना कुछ हो बनेगा। जाएगा, ठीक मगर है। 1 रुपए का रिप्लाई नहीं आया। ओहो। सैलानी गई, कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। मुख्तलिफ जेडीसी के अलावा और बहुत सारी एनजीओज में गई हूँ, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मैं डिसाइड हो गई। मैंने कहा जब ये लोग नहीं कर रहे तो फिर मैं इनके आगे तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, इनका तो नाम है। इनका नाम है, सही। मगर ये है कि वहाँ पर भी वही लोग काम कर रहे हैं अंडर द टेबल। अच्छा अच्छा, तो सही मैं खुद होकर आई हूँ। सही सही।
तो मैम इसके अलावा और क्या ऐसी बातें खुद आपने सुनने को मिली आपको कि जिस वजह से और ज़्यादा डिसहार्ट हुई हूँ? चलिए ये बात तो अलग है, दूसरी एक बात होती है कि नहीं ये सही काम नहीं कर रही, ये क्या काम कर रही हैं, अपने घर को देखें। खासकर वुमेन्स में ज़्यादा बातें आती है कि अपने घर को देखें। हाँ, जैसे ये बात है कि भाई आप ये वेलफेयर का काम कर रही हो, इससे आपको क्या बेनिफिट है? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होगा। हमने कहा कुछ नहीं मिलता, कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। तो उस पर हमने बोला भाई ये हमारा दिल जानता है ये हम किसके लिए कर रहे हैं। फिर बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ लोगों ने करेक्टर वाइज भी बोल देते हैं। अच्छा, जॉब वालों को तो आप मिस कैसे कहते हैं? सही सही। और खासतौर पर वो लेडीज जो नेकी का काम कर रही हैं उनके तो बहुत ही मसले मसाइल होते हैं। सोशल वर्क जो ज्यादा हो उनको फिर बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है, अपने घर को टाइम दे रही हैं, हाँ। नहीं दे रही हैं, बच्चों को देख रही नहीं देख रही हैं, बाहर निकली हुई हैं। तो उस वक्त आपने क्या सोचा? उन लोगों के हवाले से दुआ की या फिर कुछ कहा ऐसा? मिस कुछ कहा नहीं, खामोश रहे, अच्छा। अपना मिशन जारी रखा। जैसे होता है ना कि हम फौरन से उनको जवाब देते पलट के, नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं मिस, अपने अपना मिशन जारी रखा। अच्छा, हम नहीं रुके, सही। अपना काम करते रहे, बोलने वाले बोलते रहे। आज वही कहते हैं अच्छा काम किया। सही बात है, बोलने वाले का मुंह नहीं रुक सकते। तो वो आज क्या आपके पास अपने बंदे लाते हैं कि इनको भी जरूरत है, इनको भी देख लें, या वो खुद आगे बढ़ जाते हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया, हमें रख लें अपने साथ? नहीं, इस तरह से आते हैं, किसी का कोई काम होता है, किसी की बच्ची की शादी का कोई प्रॉब्लम होता है या राशन का होता है, तो वो आप चले जाएं, फला महजबीन बैठी ना, वो कर देंगे। जी जी। तो आप कभी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है दिल में कि मेरे बुरे वक्त में उन्होंने ऐसा कहा, तो इनके बंदे की जरा हेल्प करें या थोड़ा सा हट के करें? हेल्प तो हेल्प है। हेल्प तो हेल्प है, सही है। जो करना है जिस तरह से सबके साथ किया, इनके साथ भी वैसे ही हेल्प करना है। बिल्कुल, देखिए वो तो अल्लाह के बंदे हैं ना। जी जी। उनका ताल्लुक उनसे डायरेक्ट नहीं है। उन्होंने अगर मतलब रेफरेंस मेरा दिया है, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं जरूर इसका मतलब वो आपको समझ रहे हैं। जी, और मेरा फर्ज है मिस, बिल्कुल, हाँ वो कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, जी जी, मेरा काम है इसको देना। सही बात है। अच्छा ये बताइएगा, आपने किस इलाके में सबसे ज्यादा काम किया है? ज्यादातर मलीर, मलीर में ज्यादा मलीर और सरजानी में। अच्छा, मलीर और सरजानी, कोई खास वजह इन दोनों जगह की? इस मलीर की आबादी बहुत बड़ी है। खोखरा पार, 6 नंबर, चमन कॉलोनी, इन एरिया में इतनी गुर्बत है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इतनी गुर्बत है। तो कैसे आपने इसको पता लगाया कि ये? पहले मैं वहाँ पर जो है, मैं खुद मॉडल में रहती हूँ ना, तो खोखरा पार जाना आना होता है जान पहचान वालों के पास, तो वहाँ देखा ऐसे ऐसे लोग बेचारे जिनके घर में खाने को भी नहीं था। अच्छा, हाँ, और जो लोग बच्चे हैं रोडों पर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसी तरह चमन कॉलोनी बहुत बड़ी आबादी है। ये चमन कॉलोनी उसी मलीर में आता है? हाँ, खोखरा पार्क की साइड पर ही आता है। खोखरा पार्क से। उस इलाके में भी बेचारी औरतें घरों में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं दरदोजी का, पर शाम में उनको क्या मिल रहा है? 100, 150, 200 रुपए। 6 बच्चे, 8 बच्चे। ओहो, तो घर कैसे चलता होगा? खाते कैसे होंगे? नशा करते हैं, शौहर अच्छा। नशा करते हैं, बच्चे नौकरी कर रहे हैं। ओहो, एजुकेशन नहीं है ना वहाँ पर, एजुकेशन तो नहीं है, तो फिर उस एरिया में काम करने में मजा है। तो आपने ये तो बड़ा ही बिगड़ा हुआ आपने बताया है। तो जब घर का एक फर्द, सरबराह कहा जाता है मर्द को, घर का सरबराह होता है, वो जब गलत रास्ते में है, नशे में है, तो पूरी फैमिली तो फिर डिस्ट्रॉय है। हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब है। अब वो ये इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब टैलेंटेड भी होते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ। अब उन टैलेंटेड बच्चों को हम देखते हैं या वो हमारे पास आते कैसे हैं। आपको कैसे पता चलता है कि ये टैलेंटेड है? वो कुछ बताता है या आप खुद पहचानती हैं? नहीं, वो आते हैं जब हमारे पास बैठते हैं, अच्छा। पढ़ते हैं। मैं कह रही हूँ इस खोखरा पार्क में जब हमने वहाँ पर खोला ना, तो वहाँ पे बच्चे मतलब 2 महीने के अंदर हमारे पास 30-40 बच्चे आ गए थे और कहते थे पढ़ेंगे तो यहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ाई के लिए, सही। तो उनके जो फादर हैं, वो तो आपने बताया नशे वगैरह में होते कुछ हैं। लोग करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं, कुछ औरतें घरों में काम करने जाती हैं, वो एरिया ऐसा है। तो थोड़ा सा मतलब बैकवर्ड दिमाग के होंगे, तो उनके क्या वालिद साहब या उनकी माँ जो है वो मना नहीं करती कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई से क्या होगा, चलो अगर खेती बाड़ी की तो जाओ वही करो, नहीं, पढ़ लिख के क्या करना है? नहीं, आजकल तो बहुत ज्यादा लोगों में ज्यादा शौक आ गया। अच्छा, हाँ, पढ़ के हमसे ज्यादा अच्छा वो चाहते हैं कि हम अच्छे से स्कूल में जाएं। सही। अच्छा, कभी किसी फैमिली से ऐसा आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ कि वो आप कहें कि नहीं पढ़ना है या हम ये कर रहे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वो पेरेंट आपको मना कर दिया कि नहीं भाई पढ़ा लिखा के क्या करना है? नहीं मिस, कोई जवाब नहीं, सब बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। परसों अच्छा। मैं जा रही थी वापसी घर, तो वो लेडीज मिल गई मुझे खोखरा पार्क, कहने लगी हाँ वो मेरे बच्चे याद कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे पढ़ने के लिए आपके पास आते थे ना। अच्छा, मैम ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं हम अपने बकिया प्रोग्राम की जानिब। जी जनाब, बताइएगा। एजुकेशन के हवाले से जहाँ हमारा सेंटर था वहीं बच्ची थी, उसका नाम था हाजरा। अच्छा। छोटी सी बच्ची थी, उनकी वालदा कहती थी 3 बजे जाना है, तो वो 2 बजे बैग लेके तैयार होती थी। अच्छा। और एक्साइटमेंट। कि बस ये किताब वो किताबें नहीं थी, जो कॉपियाँ वगैरह थी कुछ हमने अपने पास से प्रोवाइड कर दी थी। जी जी। फिर अपने साथ भाई को भी लिया, भाई उनके उनसे भी छोटे। अच्छा। हाँ, मतलब इलाके में इस तरह से काम उन लोगों ने किया। सही। तो वो बच्ची जब 2 बजे से बैठती थी तो वो क्या आपके सेंटर पहुंच जाती थी या घर में वेट करती थी कि 3 बजे? 2 बजे का हमारा सेंटर था, पहुंचते पता मैं 2:30 बज जाते थे। उनकी अम्मी कहती थी गेट पे खड़ी रहती है, कब जाना है। अच्छा। कब जाना है। तो आज वो बच्ची कितनी बड़ी हो गई है? तकरीबन होगी 5 साल की, 5.5 साल की होगी। सही। तो कैसा उनका रिस्पांस आ रहा है पढ़ाई बहुत की तरफ अच्छी। से? और इतना जब हमने उसको पढ़ाना सिखाया था तो उसको पेंसिल पकड़नी नहीं आती थी। अच्छा। फिर अलिफ बे लिखती है, सही। ABCD लिखती है। ठीक है। और इतनी क्लास में फंटर है सबसे ज्यादा। अच्छा। तो वो कुछ आपसे फरमाइश करती हैं कि मैम हमें पढ़ाई के अलावा किसी और शोबे में भी जाना है, कुछ ये करना है? जैसे आजकल की यूथ जो है वो थोड़ा सा सिंगिंग पर आ रही है, कुछ और इस तरह के शोबे में आ रही है। नहीं मिस, वहाँ पे असल में वो है सिंधी टाइप के लोग ज्यादा। शौक तो शौक है, हाँ। सिंधी हो पंजाबी हो। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं। बड़ी बच्चियां जो हैं वो जरा सा अपना एक्टिविटीज दिखाती हैं। वही सिलाई कढ़ाई वहाँ पे सिर्फ होगा कि जो लड़कियां हैं वो सिलाई कढ़ाई करें। हाँ। मेकअप वगैरह में? मेकअप पाउडर वगैरह का भी शौक है लड़कियों को। तो किया आपने? कोई पार्लर खोल के दिया उनको वहाँ पर? नहीं मिस, वही वसाइल की वजह से। अच्छा। सीखने तो आ रही थी पार्लर का काम कि हमने सिखाया कोई तो मशीन। सिखवाया आपने ये? नहीं आई थी, फिर हमारे पास वसाइल नहीं हुए, फिर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। मगर है अच्छा। फ्यूचर में प्लानिंग है कि करेंगे। फ्यूचर प्लान है आपका। हाँ। ठीक है मैम। अच्छा ये बताइएगा कि आप गरीबों की मदद कैसे करती हैं, जो आपको पता चल गया कि ये वाकई मुस्तहिक है, उसको मदद चाहिए, ऑल ओवर मदद चाहिए, जैसे छत भी हो गया कि रहने को जगह नहीं होती है, खाने को कोई सामान नहीं होता है, तो किस तरह से आप उनकी मदद करती हैं? देखें, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, तो हमारी टीम जाती है वहाँ पर मुआयना करने के वाकई ये मुस्तहिक हैं या नहीं है। उसके बाद हम खुद जाते हैं, फिर दूसरे ज़राए हमारे जो एरिया के लोग होते हैं उनसे हमें मालूमात लेनी पड़ती है, और हम खामोशी से जाकर उनकी मदद करके आ जाते हैं। शोर शराबा नहीं करते कि हम राशन पहुंचा रहे हैं या आपको ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना कि फूड ड्राइव का वो पूरा बैनर लगाते हैं या वो ट्रक पे लेके जाते हैं, या वीडियोस बनाते हैं, ये फेसबुक पे डालते हैं कि हमने यहाँ मदद किया है, ये चीजें इनकी हेल्प की है। नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं करते। बस ये खामोशी से देकर आ जाते। एप्लीकेशन हमारे पास ऑन रिकॉर्ड होती है। एप्लीकेशन कैसे आती है आपके पास? वो बंदा उस घर का खुद लिखता है या कोई और एनजीओ के थ्रू आता है कि आप ये करें? नहीं, ये थोड़ा समझाइएगा कैसे होता है ये? वो ऐसे होता है कि जैसे फर्ज करें, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई लेडीज हैं, ठीक है, उनको पता चला ये इदारा खुला है, तो अब सबको मालूम है एनजीओ काम करती है, लोगों की मदद करती है। सही है। तो वो फिर हमारे पास आते हैं कि भाई ये मसला है हमारा, ये मसला है, ये मसला है। फिर हम कहते हैं आप इसको लिख कर दे दें। आपने टाइम बनाया होगा ना, ये टाइम है मिलने का? जी। उस टाइम पे लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा। हाँ, मैं 2 बजे से 5 बजे तक बैठती हूँ अपने ऑफिस में? ऑफिस में। अच्छा। बाकी जो स्टाफ होता है हमारे साथ, जो जनरल सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो लोग कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, आप कह रही हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं कैसे लोगों की हेल्प करूं, तो उस वक्त क्या करती हैं आप जब आप लोग इतने नीडी पर्सन आ रहे होते हैं कि मैम हमारा ये मसला है, ये मसला है, आप परेशान हाल होती होंगी, तो कैसे आप करती होंगी? होता है मिस, बहुत सारी जगह। कैसे आप अपनी इस चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं? उस बंदे को फिर दिलासा देती हैं या वेट करने बोलती हैं या कि कोई और एनजीओ का रास्ता दिखाती हैं, क्या करती हैं आप? पहले हम देखते हैं जो हमारे तवज्जुह से हो सके हम वो कर देते हैं, फिर कोशिश ये करते हैं अपने वसाइल। आप ये नहीं करती नहीं बहुत हो गया, नहीं अब नहीं, कल इंशाल्लाह कल देखेंगे? नहीं, वो असल में मिस एक आसरे से आते हैं, उनको आसरा होता है कि यहाँ से कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। अभी मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आया था। अच्छा। इतना उसका बुरा हाल था, और यंग एज का। पता चल जाए तो इंसान तो वैसे ही बुरा हाल हो जाए। मतलब उसका भाई आता था लेकर, एप्लीकेशन लेकर आया, सही, जमा कराई, सही, उसको एक इंजेक्शन इतने महंगे लगते थे, उसने हमारे पास दरखास्त जमा कराई। फिर दिल में ये बात नहीं है कि ये तो कैंसर बीमारी है, आपको पता है इसका आखिरी कोई इलाज है नहीं, मौत है, तो आपने कहा कि वेस्ट हो जाएगा तो चलो इसको आगे बढ़ाएं? उसके लिए हमने बेड का बंदोबस्त किया। अच्छा। बेड नहीं था उसके पास, किसी से कह के उसको बेड दिलवाया।
सही। फिर उसकी दवाइयों का कुछ प्रॉब्लम था, फिर हमने सीलानी से करवा कर दिया। तो जो अपने पास से होता है वो हम अपने पास से करते हैं, बाकी एनजीओ के थ्रू करवा लेते हैं। ये हो जाता है आपका? हो जाता है, जो पॉसिबल होता है कर लेते हैं, जो नहीं होता फिर जो कोशिश रह करते जाते हैं उनके साथ क्या होता है? फिर उन वेट वेट। और जब आप कोई टाइम देती हैं उनको? नहीं, मैं कहती हूँ आप कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर आपके पास है, होगा तो मैं आपको बता दूँ, उनका नंबर मेरे पास होता है। वो फिर वो तो डिसहार्ड होके जाते हैं, वो कहते होंगे नहीं होगा ऐसे नहीं कहते आपको कि नहीं? नहीं, उनको पता है, देखें किया है ना काम एरिया में, तो सबको पता है कि ये लोग करने वाले लोगों में से हैं। नहीं होता तो हम खुद खामोश, कोशिश अपनी स्ट्रगल पूरी जारी रखते हैं कि वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, सब जगह जाते हैं। कोरोना में हमने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया। कोरोना के हवाले से बताइएगा, जब ये पूरी दुनिया ही बंद थी तो उस वक्त कैसे लोग आपके पास आए? जैसे आपने बताया कि मलीर में और खोखरा पार्क भी आ गया मलीर में, और इसके अलावा आपने एक और जगह का नाम लिया, सरजानी टाउन। सरजानी में, नॉर्थ सरजानी टाउन में कैसे किया आपने? जब ये पूरा बंद था सरजानी टाउन, तो और थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पे और भी लोग इस तरह के होते हैं। हमारे वर्कर काम करते हैं ना वहाँ पर। अच्छा, लोग हैं हमारे साथ, हर इलाके की अलग अलग टीम है। नहीं तो उस वक्त आपने कैसे लोगों थोड़ी बहुत भी जो हेल्प की आपने, तो उस वक्त कैसे की हेल्प, क्योंकि पूरी दुनिया बंद थी? तब अपने जान पहचान वालों से या किसी मुख्तलिफ एनजीओ से बात करके हमने राशन मंगवाया। अच्छा, उस वक्त भी आपने पॉसिबल किया? मदद तो मदद है। मदद है। तो ये इसमें थोड़ी सी परेशानी नहीं हुई? बहुत हुई परेशानी, तो हुई। कोरोना आया हुआ था, जाना आना, डर भी दिल में है कि वायरस फैला हुआ है, कहीं अल्लाह ना करे हम इससे नहीं। फिर इसमें यही था ना हमारे जहन में, कहते मौत तो बरहक है। बिल्कुल, अगर ये हमारे साथ होना होगा तो हो जाएगा, मगर किसी की मदद के लिए जा रहे हैं तो ये नेकी का काम है। तो आप खुद करती थी, खुद निकलती थी घर से? मैं भी खुद जाती थी, मेरी टीम भी जाती थी अपने तौर पर। सही। अच्छा मैम, जब आपने काम शुरू किया तो कितने लोग थे शुरुआत में आपके साथ? शुरू में हम 2 अफराद थे। अच्छा, आप 2 अफराद थी। कौन? आप? मैं और मेरी जनरल सेक्रेटरी। सही सही। तो फिर आप लोगों ने अपनी टीम कैसे बढ़ाई? फिर लोग आते रहे, फिर उनमें से हमने चॉइस किया, ये बंदा करेगा, ये नहीं करेगा। उन्होंने कुछ करके दिखाया तो फिर हमने अपनी टीम में शामिल करते गए। इस तरह से। तो मैम ऐसे कैसे हो सकता है? फीस सबिल्ला के लिए लोग खुद आ रहे हैं? आते हैं मिस, आते हैं। हाँ हमारी तरफ। या आप उनकी काउंसलिंग करती हैं? नहीं, हम उन्हें भाई देखिए, इदारा खुला हुआ है, लोग आकर बैठे हमारे पास, आकर बैठे तो हमने बताया हम ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खामोशी से भी कर देते हैं। अच्छा, जो बताते भी नहीं है। जैसे मैंने आपको पकवान सेंटर का बताया, वो बताते किसी को भी नहीं है, मगर काम कर लेते हैं। इसी तरह मुखलिस अफराद होते हैं हमारी तरफ, एक हैं डेकोरेशन वाले, वो भी करते हैं। अच्छा, पकवान की जो आपने बात की, मैं आपकी सॉरी बात काट रही हूँ, जैसे एक शादी वगैरह भी होता है, वो थोड़ा सा बचा लेते हैं, तो क्या इस तरह से करके बचाते हैं या वो खुद अपनी जेब से करते हैं? अपनी जेब से करते हैं। अच्छा, हाँ, अपनी जेब से करते हैं, 2 देकर कर देंगे। अच्छा, ज्यादातर का ऐसा होता है कि वो शादी वगैरह जो होती है उसमें से बचा लेते हैं कि ये यहाँ इस एनजीओ की तरफ से इस घर में जाना है खाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो अलग से बना कर देते हैं। वो अलग से करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज? बिल्कुल। अच्छा, तो कभी किसी चीज पे कोई क्वालिटी पे कोई फर्क? कुछ भी नहीं, बिल्कुल वही चीज क्वालिटी होगी। अच्छा, और अल्लाह ने मिस उनको नवाजा भी इस हिसाब से ना, उनके बहुत सारे पकवान सेंटर बन गए। वो खामोशी से लोगों की मदद कर देते हैं। कोई भी जाकर, एनजीओ भी ना भी जाए, कोई भी जाकर कहे ना, तो वो अपने तौर पर इंक्वायरी करके खामोशी से मदद कर देते हैं। सही। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपको किन प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ी, या अभी आप सोच रही करने का? पहले तो आप ये बताइए किस पे आपने ज्यादा काम किया? एजुकेशन पे और राशन पे। बस ये एजुकेशन और राशन पे सबसे ज्यादा आपने काम किया। ये 2 चीज आपने बुनियाद समझी कि इन 2 इलाके, इस मतलब बहुत बड़ा इलाका है जी, बहुत बड़ा। तो उसमें ये चीज की पहले ज्यादा जरूरत है। जी सही। ये 2 काम किए। ये 2 काम का है। इसके अलावा आपने फर्दर क्या सोचा है कि ये चीज तो अभी आपका चल रहा है माशाल्लाह से अच्छे से, तो फर्दर आपने क्या सोचा है और क्या करना है इसके लिए? इंडस्ट्रियल होम के लिए। अच्छा, जो हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट है कि इंडस्ट्री में मतलब मशीनें लगा दी जाएं जहां लड़कियां आकर सीखें, और ब्यूटी पार्लर का। सही सही। अच्छा मैम, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। चलते चलते हम हमारे नाज़रीन को आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि भाई खिदमत इंसानियत सबके लिए है, और इसमें आप जितना भी हो सके किसी के साथ भी ताउन करें, और हमारे साथ भी ताउन करें। थैंक यू सो मच आपका शो में आने के लिए। ओके नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे मरियम सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।